शेर पाला हुआ? ए भैया एक बात बताओ, शेर कभी पाला जाता है क्या? शेर तो आज़ाद रहता है। अब लोगों ने, उद्योगपतियों ने पाल रखा होगा, उद्योगपतियों ने पाल रखा होगा ना। शेर तो कभी पाला नहीं जाता, शेर तो आज़ाद रहता, आज़ादी में रहता है। और उद्योगपतियों ने पिंजड़े में बंद करके पाल रखा, वो देश देख रहा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर पंजाब पुलिस के किसी भी कर्मचारी ने मिस्टेक की है प्रधानमंत्री की, तो उन पर आप कार्रवाई करो, लेकिन आप ये तो मत कहो कि आप जिंदा लौटे आ रहे, आप भारत में रहते हो। देखिए अच्छी बात है डीजीपी हटा दिए गए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर डीजीपी की गलती है तो आप उन पर मुकदमा भी करो, कार्रवाई करो। पुलिस पे किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात जनता कहाँ दुखी है? जनता इसलिए दुखी है कि आपने पूरे पंजाब को लपेट दिया, आपने पूरे सिख समाज को लपेट दिया, आपने पूरे किसानों को लपेट दिया, आपने पूरे भारत को लपेट दिया। ये कहाँ का सच है? अगर वो लोग उन लोगों की आत्माएं गवाही दे रही होंगी, जो लोग किसान आंदोलन में बॉर्डर पे आए थे, वो उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि जी हम बॉर्डर पे आए थे और हम वापस नहीं गए, जिंदा वापस नहीं गए। वो तो क्या एजेंडा था क्या ये पूरा? उनसे पूछना प्रधानमंत्री जी से क्या था ये? किसको फायदा होगा इससे पूरे मामले में? एक बात बताओ, फायदा नुकसान छोड़ो, आप देश को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप पूरे के पूरे पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप पूरे के पूरे किसानों को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये गलत है ना। अगर मान लीजिए चूक इस तरीके की हुई है कोई भी, तो आप कार्रवाई करो, जांच करो, पड़ताल करो। डीजीपी हटा दिए और जांच करो, बारीकी से जांच करो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मैटर है, करो। लेकिन ये जो शब्द बोल, अचानक भीड़ इतनी कहाँ से आ गई रोड पर? किसने पता दिया उनको कि प्रधानमंत्री इस रोड से निकल रहे हैं? देखो भैया, मैं अभी पंजाब में नहीं हूँ, मैं यूपी में हूँ, बुलंदशहर में अपने गांव में हूँ। मैं आपको पता ही है, जैसे इस विषय में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का कोई रूट लगता है तो इंटेलिजेंस जो होती है उनको अलग से जानकारी होती है, खुफिया एजेंसियों को। ठीक, तो क्या हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, क्या आप उनको ये कहना चाहते हो कि आपको उन पर भरोसा नहीं? उन्हें तो एक एक बात का पता होता है। आप गृह मंत्रालय से ये वाली बात पूछो ना, जब गृह मंत्रालय से सारी चीजें चलती हैं, तो प्रधानमंत्री जी का रूट लगा हुआ है, इंटेलिजेंस जो थी, क्या उन्हें पता नहीं चला कि यहाँ किसान बैठा हुआ है? पता नहीं चला यहाँ कौन किसानों के आपस में मतभेद हैं। और मीडिया बिलबिला रही है इस पूरे मुद्दे। मीडिया ने तो इतना चलाया, प्रधानमंत्री जी ये, प्रधानमंत्री जी वो, प्रधानमंत्री जी का ये हो गया, वो हो गया। अरे देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है अकेले। तो देश के प्रधानमंत्री और जनता के बीच में सिर्फ मतभेद है। ये मीडिया के इनके काम नहीं चल रहे, इनकी रोटी पानी ऐसी चल रही है। ठीक, जो ये टीवी पे चला दिखा रहे हैं उल्टा सीधा चलाने। आपने देखा था सुशांत राजपूत का कितना इन्होंने ड्रामा करा है ना, और ये शाहरुख खान के बेटे का कितना ड्रामा करा। ठीक, वो इनका बटे हुआ है जिसके उसमें 300 उसकी करोड़ की वो मिला नशीला पदार्थ, उसका कुछ नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे उसका? है वो इनका बटे हुआ लगा है। क्या प्रधानमंत्री जी अब से पहले इतने रूट उन्होंने तय किया? नहीं किया। पर मौसम खराब था ना, मौसम खराब था तो आप 4 दिन बाद रैली कर लेते। आप अपनी सुरक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हो? मत करो भाई, देश के प्रधानमंत्री, हम तो फिक्र करेंगे उनकी भी। लेकिन अगर किसी ने ऐसी चूक की है तो आप कार्रवाई भी करो। ये गंभीर। रास्ता खाली कराना तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी। पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी। अगर आप आधा घंटे पहले किसी को दोगे तो किसकी है? पंजाब में आज तक का विरोध हो रहा है। आज तक का विरोध क्या? एक बात सुनिए, अगर आप पत्रकार हैं, आपका कर्म कर्तव्य क्या? आप भूल गए अपने कर्म कर्तव्य को? आपका कर्तव्य कहता है कि आप जो है निष्पक्ष सारे काम करें। आप उल्टी सीधी चीजें दिखा रहे हो, गलत है ना। चौथा स्तंभ देश में आपको नाम दिया गया, इसी चीज से दिया गया। ये जो टीवी चैनल वाले बिके बैठे, इनसे हटा के चौथा स्तंभ यूट्यूबर को दे दे, हम तो उसमें सुकून में। यूट्यूबर भी तो यही काम कर रहे हैं। तो देखो, कुछ के लिए आप सभी को नहीं कहोगे, कुछ के लिए जो टीवी चैनल है उनका सभी को पता कौन सा कितना विरोध कर रहा। 4-4 घंटे गौर से देखिए इस गाड़ी को, हम ये करके दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे। अरे जिनके एक कमांडो हजार आदमियों पर भारी पड़ रहा हो, है ना, वहाँ इतने बढ़िया कमांडो लग रहे हो, और वो इस तरीके की आप बात कर रहे हो। पूरी इंटेलिजेंस, पूरी जांच पड़ताल होती है। पीएम का रूट लगा हुआ भैया, कोई गांव के प्रधान का थोड़ी लगा हुआ था, देश के प्रधान का रूट लगा हुआ था। सभी को पता, क्या घंटे पहले रूट खाली हो जावे, सभी को पता। अरे क्या वो जो पुल था, आपको पता था कि वो पुल बंद है? आपने देखा ना, वो पुल बंद था। जब प्रधानमंत्री जी की गाड़ी गई, उनके आगे भी बहुत सारी गाड़ियां होती है, उनके पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां होती है, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी बीच में होती है ना। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी थी, क्या आपको पहले जो आगे गाड़ी गई उन्हें पता नहीं चली है किसान बैठा? लगता है इस पूरी घटना से देश की भी बदनामी होगी विदेशों में। तो ये बात आप प्रधानमंत्री जी को भी कह दो ना भाई जी। जब पीएम के आने का रूट होता है, एसपीजी 48 घंटे पहले कब्जा कर लेती है, स्टेट पुलिस चीफ की उसी के ऑर्डर पर काम करती है ना, और आईबी रॉ पल पल की खबर रखती है।
मिनिस्ट्री जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत एक्टिव रहती है, और जो हवाई अड्डे होते हैं पास के वो सारे अस्पताल अलर्ट किए जाते हैं, पीएम के खून ग्रुप का खून भी रिजर्व किया जाता है। इतना सब तमाम झंझट होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बताओ आप कैसे फंसे रहे हैं। उनकी जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था है, आप उस सिस्टम से जवाब लो। सिस्टम का फेलियर है हम। हाँ तो सिस्टम से लो ना जवाब। दूसरा, प्रधानमंत्री जी से भी आरोप तो आप लोगों पर लग रहे हैं ना, क्यों लग रहे कांग्रेस पे? ठीक रहा, कांग्रेस पे फोड़ा जा रहा है। दरअसल बात ये है, पंजाब में ऐसे बहुत सारे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री दिए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। कांग्रेस वो है जो दलित को भी मुख्यमंत्री बनाती है, और ये सिर्फ एजेंडे देखते हैं कि हाँ अब दलित की यहाँ वोट चाहिए तो किसी दलित को बनाएंगे। पंजाब में भी चुनाव है, सभी को पता, उसको लेकर भी ऐसा कुछ माहौल बन रहा है। अब एक इनसे एक जो मुख्यमंत्री है वो हजम नहीं हो रहा। और आपने जो राज्य गृह मंत्री हैं, आप उनके बयान सुनना वहाँ के, कितना स्पष्ट उन्होंने डिटेल में बताया, कितना स्पष्ट उन्होंने डिटेल में समझाया। और जब 48 घंटे का एसपीजी का कब्जा हो जाता है तो भाई आप आधा घंटे अपने रिस्क क्यों ले रहे हो? देश के प्रधानमंत्री हो आप, क्यों ले रहे हो आप रिस्क? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खत्म हो गई है पंजाब में, उसे दोबारा लाने के लिए ऐसे स्टंट किए जा रहे हैं, ये सच है? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्या आप अपनी जमीन तैयार करने के लिए, प्रधानमंत्री जी तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है, देश के हैं, तो क्या आप उनकी जान को जोखिम में डालना चाहते हो ऐसे ड्रामे कर आके? ये बताओ आप, ये नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तो ये समझती हूँ चन्नी साहब जो है काफ़ी क्या बोलते हैं आदमी संघर्ष वाले हैं, तो उन्होंने सांप पकड़ रहा, वो सांप पकड़ना जानते हैं। हम भी पकड़ लें, आप कल को हमारी वायरल होने लगे, आप हमें भी कहोगे। हीरो बन के देखो चन्नी साहब। देखिए जो आदमी काम अच्छे कर रहा है, पंजाब में वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो पंजाब जो आप जनता के हीरो बनने में समय नहीं लगता, जनता के हीरो आप अच्छे काम कर लोगे, जनता आपको हीरो बना देगी। अच्छे काम करेगा, अच्छे व्यक्ति हीरो बनेगा। दूसरी बात, अभी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने बिजली वो कर दी, अब पूरे टीवी, हाँ पूरे टीवी दिखा रहे। अब ये तो बताओ, आपको 4.5 साल हो गए जब से, क्यों आपको बिजली की याद नहीं आई है ना? अभी चुनाव में ही क्यों याद आई है ना? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो आप वोट के लिए हाफ कर रहे हो, उस बंदे ने पहले ही अच्छा काम किया हुआ है, तो हीरो तो ऐसे बना जाएगा ना। मोदी जी की छवि कैसी है कि 56 इंच की छाती है और बहुत मजबूत हाथों में है देश, लेकिन अब वो डर करके जिस तरह से बयान दिया है कितनी गलत बात। भैया देखो 56 इंच की जो छाती है वो इंच टेप डाल के तुमने नापी होगी, मैंने तो नापी ना, मैं बताऊं है ना, उन्होंने बयान दिया। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया तो आप क्या कहोगे? मैं अनुरोध करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से कि आप राजनीति के चक्कर में, आप जो इतने सम्मानित पद पर बैठे हुए हो, आप देश के पहले प्रधान हो, और आप इस तरीके के बयानबाजी ना दे। मेरा अनुरोध है, मैं देश की बेटी हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ। पूरी दुनिया में कैसा मैसेज गया इस पूरी घटनाक्रम का पंजाब वाले का, क्या देखते हैं? देखिए ये वाली बात पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि कितना खराब मैसेज गया, कि जो देश के हमारे पहले प्रधान हैं वो ही असुरक्षित महसूस भारत में अगर कर रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा? वो जनता को क्या सुरक्षा देंगे? आप ये देखो ना। मोदी जी ने कहा था 2016 में जब नोटबंदी हुई थी कि यदि नोटबंदी सफल नहीं होती है ना तो जिस चौराहों पे कहोगे मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मोदी जी तो फ्लाईओवर पे आए क्यों ना। नोटबंदी किस लिए हुई? नोटबंदी इन्होंने क्यों करी? देश का काला धन आएगा, कौन से हवाई जहाजों में ट्रेनों में आ रहा है देश का काला धन? नोटबंदी इन्होंने इसलिए करी ताकि सारी विपक्ष पार्टियों पे पैसा खत्म हो जाए, इन पे पैसे रहे, ये अपने चुनाव में पैसे करते रहे खर्च। किसी सीए से पूछो ना क्यों हुई नोटबंदी। अब एक बात बताओ, ये देश का किसान है, आप इसको क्यों चैलेंज कर रहे हो? इसने बड़ी बड़ी सरकारें बदली है, इसने बड़े बड़े सिस्टम बदले हैं, आप क्यों इससे पंगा ले रहे हो? है आपका जो काम है आप अपना काम करो, आप जो 14 करोड़ रोजगार हो रहे हैं उन्हें दे दो, है ना। अब एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर जिला बुलंदशहर में आते हैं, यहाँ पर जब वो जेवर में आए थे तो मैंने मिलने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि क्यों मिलने दिया। मैंने उनको सीधा बोला था कि ना मैं काले झंडे दिखाऊंगी, ना मैं कोई बदसलूकी करूंगी, क्योंकि मेरा जो परिवार का सिस्टम है, मेरे जो पालन पोषण हुआ है बदतमीजी में नहीं हुआ है, जो मैं उनका अपमान करूंगी। वो देश के पहले प्रधान है, मैं उनसे सिर्फ चंद सवाल करना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं पहुँचने दिया। अभी बुलंदशहर में वो आएंगे, तो बुलंदशहर में वो आएंगे तो मैं अगर उनसे मिलने की कोशिश करूंगी, पूछूंगी उनसे कि आप देश के पहले प्रधान हैं, मैं देश की बेटी हूँ, मैं युवा के साथ भी हूँ, मैं महिलाओं के साथ भी हूँ, मैं किसानों के साथ भी हूँ। किसान इस स्थिति से दुखी है, युवा इस स्थिति से दुखी है, महिला इस स्थिति से दुखी है, तो आप प्लीज़ देश को, मेरे कुछ सवालों का सवाल है आपसे, उनका जवाब दे दीजिए। देश देख रहा है, सिर्फ ये हमारा हक कहता है, क्यों नहीं कहता? ये मिलने ही नहीं देते। हाँ, ये यादव है एक महिला, उनको गोली मार दी गई, कांग्रेस की ही है वो, है ना, कुछ इसी नाम है उनका, यादव है। लेकिन और ये मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब ये प्रचार करने की वजह से गोली मार दी, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि एक महिला ने झंडे दिखाए और उस पर कुछ दिन के बाद ही, 1-2 दिन बाद ही गोली चल जाती, तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं, ये सभी को पता। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे तो काले झंडे भी दिखाए जाते थे, जूते भी फेंके जाते थे, सारी चीज़ें होती थी। करना गुनाह है क्या आज की डेट में?
गुनाह है, आपको भी पता है। जो युवा एसएससी के बच्चे सरकार का विरोध कर रहे हैं, भर्ती मांग रहे हैं, तो उन पे डंडे बजाए जावे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 आंदोलन चल रहे, देश में इतना बड़ा आंदोलन चला, आपने भी देखा क्या देश के किसानों को कितना इन्होंने सम्मान बख्शा। और देश का वो किसान और वो मजदूर कभी नहीं भूल सकता उस आलम को जो बीते समय भी गया है, कोरोना काल वाला। देश के किसान मजदूरों को क्या कहा इन्होंने, कितने सम्मानित शब्दों से नवाजा खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानियों से, और युवा को नौकरी मांगने पे इन्होंने डंडे बजाए, लठ चलाए। देश देखिए, एक जो नेता होता है वो भूल जाता है कुर्सी पे बैठकर, लेकिन एक पत्रकार और एक जनता ये कभी नहीं भूलती, इस बात को हमेशा याद रखेगी। और 700-800 लोगों की शहादत हुई उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर कांड किया इनके नेताओं ने, ठीक, तो वो सब चीज़ें याद रखेंगे वो लोग, भूलने के नहीं है।